सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन फ्लाइट एकेडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्लाइट एकेडमी एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर स्टडी कराई जाती है और फ्लाइट एकेडमी द्वारा ही फ्लाइट यूट्यूब चैनल का संचालन किया जाता है। जैसा कि हम बच्चों प्रीवियस क्लासेज में हम बात कर रहे थे और आज भी हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की जो टॉपिक है हमारा बीएससी थर्ड ईयर की क्लास केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इसमें यूनिट 4 एमिनो एसिड्स पर हम डिस्कशन कर रहे थे। एमिनो एसिड्स पर काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज एमिनो एसिड्स का ये लास्ट टॉपिक है जो आपको दिखाई दे रहा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु जिसको बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इस क्लास को देखिए पढ़ें आपसे पहले मेरी सबसे गुजारिश है आप फ्लाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। अब देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को पढ़ने से पहले हम कुछ बात को और समझ लें कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम देखेंगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, इसको भी समझें। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इस पर डिस्कशन हम कर रहे हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु इसको बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को। देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघटय है, बच्चों इस बात को आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। जो विद्युत अपघटय होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जो हम एक्वस सॉल्यूशन लें किसी भी विद्युत अपघटय का, जलीय विलयन हम लें। देखिए विद्युत अपघटय लिया हमने, ये विद्युत अपघटय मैंने एक बीकर में ले लिया। इस विद्युत अपघटय में दो इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड को यहां पर हमने डाल दिया विद्युत अपघटय में और इनको वायर से जोड़ दिया इलेक्ट्रोड को। अब देखिए विद्युत अपघटय में एक ये पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या कहलाता है, कैथोड। कैथोड नहीं कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पार्ट है। मैं इसको एक बार ऐसे समझ लें आप, ये पॉजिटिव है और जो दूसरा भाग है वो क्या है आपका, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जब सॉल्यूशन है तो दो प्रकार के आयन यहां पर आपको दिखेंगे, एक पॉजिटिव आयन होगा और एक कौन सा होगा, नेगेटिव आयन होगा। जो पॉजिटिव है दैट मीन्स कैटायन, जो क्या है, कैटायन है। एक क्या रहेगा, कैटायन, और एक क्या रहेगा, एनायन रहते हैं। दो प्रकार के आयन रहते हैं बच्चों। जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, जलीय विलयन लिया। विद्युत अपघटय में दो प्रकार के आयन हैं, एक धनायन एक ऋणायन, एक कैटायन जिसको बोला जाता है धनायन को, ऋणायन को क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है। जब इसमें हम करंट का फ्लो करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो कैटायन कैथोड की ओर गमन करेगा और एनायन एनोड की ओर गमन करेगा। इसमें कैटायन कहां पर गमन करेगा, कैथोड की ओर, और एनायन कहां पर गमन करेगा, एनोड की ओर गमन करेगा। मैं इसको मान लीजिए पॉजिटिव बना देता हूं और इसको मान लीजिए मैं क्या कर देता हूं, इसको इस प्रकार से बना लें, इसको नेगेटिव बना देता हूं, इस प्रकार से बना देते हैं। तो कैटायन कहां गया, कैथोड की ओर गया। कैटायन आपका ये कैथोड की ओर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, कैथोड, कैथोड कहलाएगा। एनायन एनोड की तरफ जाएगा
ये एनायन एनोड की तरफ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, एनोड। मतलब जो पॉजिटिव पोल है वो आपका एनोड है और नेगेटिव पोल आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। 2 इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए। ये प्रक्रिया आप जानते हैं, ये प्रक्रिया होती है जब विद्युत अपघटय जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जलीय विलयन में जब हम करंट का फ्लो करेंगे तो एनायन जो है वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा और कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाता है। अब बात करते हैं एमिनो एसिड्स की। देखिए एमिनो एसिड्स में भी क्या है, इस प्रकार से एमिनो एसिड्स आपने पढ़ा है। एमिनो एसिड होता है NH2 NH3 पॉजिटिव, से पहले आपने ये पढ़ा था NH2 CH2 COOH। ये एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स में ये भी बात हमने पढ़ी थी, ये कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है, सॉल्ट बना लेते हैं आपस में और ये क्या बन जाता है, NH3 पॉजिटिव CH2 COO माइनस। ये कौन सा आयन पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन कहलाता है। अब देखिए जब विलयन एमिनो एसिड्स का एसिडिक होगा, एसिडिक एमिनो एसिड्स होगा तब वहां पर क्या होगा, जब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक एमिनो एसिड सॉल्यूशन है। यदि अम्लीय एमिनो एसिड्स का विलयन है यदि हमारे पास, तो उसमें क्या होगा उसको हम समझें। देखिए ये हमारा एमिनो एसिड है NH3 पॉजिटिव CH2 COO माइनस प्लस, कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक है H3O प्लस। ये H3O प्लस क्या करेगा, ये H आयन ये ले लेगा और ये NH3 CH2 COOH, ये H आयन इसने ले लिया प्लस H2, ये NH3 पॉजिटिव। जब एमिनो एसिड्स का एसिडिक सॉल्यूशन होगा, मतलब जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो आयन रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला आयन रहेगा, पॉजिटिव आयन रहेगा। डेट मीन्स मैं इसको पॉजिटिव आयन की जगह यहां पर क्या लिख देता हूं, NH3 हम यहां लिख देते हैं NH3 पॉजिटिव CH2 COOH। ये आयन है हमारा पॉजिटिव, ये कहां की ओर गमन करेगा, कैथोड की ओर जाएगा जब हमारा एसिडिक एमिनो एसिड्स का सॉल्यूशन होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, समविभव बिंदु की। हमने एक विद्युत अपघटय लिया, इलेक्ट्रोलाइट का जलीय विलयन लिया। मैंने बताया 2 प्रकार के आयन रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जनरल बात करी थी। अब हम एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स का सॉल्यूशन है। अब जब एसिडिक एमिनो एसिड्स का सॉल्यूशन है तो वो किस इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे आयन, वो उसकी विलयन की नेचर पर डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। हमारा सॉल्यूशन अम्लीय है या क्षारीय। यदि अम्लीय है, ये पहली कंडीशन हमने लगाई है, कैसा है, यदि अम्लीय है, अम्लीय है तो क्या होगा, इसमें ये वाले आयन बनेंगे NH3 प्लस CH2 COOH और ये कहां जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे। यदि दूसरी कंडीशन में लगा दूं, बेसिक नेचर है, अब हम समझ लें बेसिक नेचर है, तो बेसिक नेचर होने पर जब दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे, अब कैसी नेचर होगी, बेसिक नेचर होगी। देखिए बेसिक नेचर होने पर क्या होगा, यहां पर देखें, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर 2 इलेक्ट्रोड हम इसमें लगा दें
और इसमें ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये आपने देखा था, ये प्लस है, ये माइनस है। ये क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, कैथोड, और ये क्या है, एनोड है। अब कैसी प्रकृति है इसकी, बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर में देखिए क्या होगा, एमिनो एसिड्स में क्या अंतर आएगा। ये एमिनो एसिड्स था NH3 पॉजिटिव, CH2 C+O माइनस, इसमें हमने OH आयन डाला बेसिक प्रकृति में। तब बेसिक होने पर क्या चेंजेज आएगा, ये जो OH आयन है ये कहां से लेगा, यहां से H आयन लेगा, यहां से H आयन लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH2 CH2 C+O माइनस प्लस H2। जब एमिनो एसिड बेसिक नेचर का होगा तब ये वाला आयन रहेगा, मतलब ये आयन रहेगा हमारा NH2 CH2 C+O माइनस। ये कहां जाएगा, एनोड की ओर गमन करेगा। ये किस ओर मूव करेगा, मूव कहां करेगा, एनोड की तरफ गमन करेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जब एसिडिक सॉल्यूशन था, आपने देखा एसिडिक सॉल्यूशन होने पर, इसको यहां से हटा देता हूं, एसिडिक सॉल्यूशन होने पर NH3CH2COOH पॉजिटिव आयन था। पॉजिटिव आयन कहां गया, कैथोड की तरफ गया। और जब अपना सॉल्यूशन कैसे हो गया, बेसिक हो गया, तो नेगेटिव आयन मिला। ये कहां की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ गमन कर रहा है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ये बात तो जनरल बात हो गई। एमिनो एसिड्स में संभव बिंदु को समझने के लिए ये हमें समझ में आना चाहिए कि आयन किस ओर मूवमेंट करेगा, एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ। तीसरी कंडीशन क्या है, जब इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, जितना धनायन है उतना ही ऋणायन हो जाए, तो ये क्या होगा, या हम यूं कह दें कि ये आयन किसी भी तरफ गमन ना करे, ना तो एनोड की तरफ जाए, ना कहां जाए, कैथोड की तरफ जाए। दैट मीन्स इन दोनों जो आयन हैं, धनायन और ऋणायन, धन और ऋण, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, समान हो जाए। जब इनकी कंसंट्रेशन समान हो जाएगी तो इन आयनों का मूवमेंट किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं होगा। वही पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। या अपन कह दें कि विलियन की वह पीएच जिसमें इलेक्ट्रोड का गमन, किसका, जिसमें आयनों का गमन नहीं होता है। दैट मीन्स एमिनो एसिड्स क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, देखिए डेफिनेशन क्या इसकी आप लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, that pH of the solution, that pH of the solution at which amino acid unaffected, एमिनो एसिड अनअफेक्टेड, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा। क्या लिखा हमने, that pH of the solution at which amino acid is unaffected from electric field, unaffected from electric field,
डेट पॉइंट और पीएच, डेट पॉइंट और पीएच नॉन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. That means amino acid do not move to any electrode. क्या मतलब हो गया? The pH of the solution at which amino acid unaffected from electric field, that point or pH known as isoelectric point. That means amino acids do not move to any electrode. इसको आप नोट कर लें. ये आपने नोट कर लिया होगा. विलियन की वह पीएच जिस पर कोई भी चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लगाने पर, यदि किसी विलियन की वह पीएच जिस पर कोई विद्युत क्षेत्र लगाने पर एमिनो अम्ल अप्रभावित रहता है, अर्थात वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है. हिंदी में इस प्रकार से आप लिख लेंगे, विलियन की वह पीएच जिस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर कोई भी एमिनो अम्ल क्या रहता है? अप्रभावित रहता है, अर्थात वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है. वो पॉइंट क्या कहलाता है? समविभव बिंदु कहलाता है. पीएच, ऐसी पीएच जिस पर एमिनो एसिड्स क्या रहेगा? अनअफेक्टेड रहेगा. ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है सभी एमिनो एसिड्स के लिए क्या रहता है? किसी पर्टिकुलर एक एमिनो एसिड्स के लिए कांस्टेंट रहता है. तो हम क्या लिख देंगे? द isoelectric point for any amino acid, मैं इसको ए लिख देता हूं, फॉर एनी एमिनो एसिड is constant but it is different for different amino acids. एक के लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए भी क्या रहेगा? ये अलग अलग रहता है. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सभी एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग रहता है. इस बात को हम यूं समझ सकते हैं. तो बच्चों ये बात आपने देखी अभी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में हमने क्या देखा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में एनोड और कैथोड दो जो विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड रहते हैं. अम्लीय, यदि विलियन की नेचर एमिनो एसिड्स हमारा अम्लीय प्रकृति का है तो उसका ये आयन रहेगा, पॉजिटिव आयन रहेगा. पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा? एनोड की ओर गमन करेगा. और जब हमारा विलियन की नेचर, एमिनो एसिड्स के विलियन की नेचर क्षारीय नेचर है तो उसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आयन रहेगा और वो कहाँ जाएगा? एनोड की ओर गमन करेगा. एक स्थिति ये आएगी जब दोनों आयनों की सांद्रता क्या हो जाए? बराबर हो जाए. जब दोनों आयनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी तो क्या होगा? ये किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करेंगे. तो वो पीएच जिस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर, विलियन में विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या रहता है? एमिनो अप्रभावित रहता है, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है. वो क्या कहलाता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है. इतनी बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए.
इतना आपने नोट कर लिया होगा। देखिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं पी आई, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए एक डेफिनेशन तो हमने ये देखी, pH ऑफ द सॉल्यूशन एट विच एमिनो एसिड इज अनअफेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी इसकी क्या डेफिनेशन है, देखिए एक डेफिनेशन और है इसकी, क्या हम लिख सकते हैं, सेकंड जो डेफिनेशन है क्या लिखेंगे, द pH of the solution at which ज्यूटर आयन फॉर्म एग्जिस्ट। विलियन की वह पीएच जिस पर ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करता है, स्थिर रहता है, वो क्या कहलाएगा, पीआई कहलाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, नॉन एज पीआई या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। विलियन की वह पीएच जिस पर ज्यूटर आयन एग्जिस्ट करता है। देखिए ज्यूटर आयन कैसे एग्जिस्ट करेगा इसको भी समझ लें। देखिए ज्यूटर आयन हमने ये पढ़ा है NH2 CH2 COOH, ये एमिनो एसिड है हमारा। अब क्या हुआ, ये एमिनो एसिड्स ने क्या करा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, NH3 CH2 COO माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया हमारा ज्यूटर आयन। अब देखिए जब हमारा सॉल्यूशन ज्यूटर आयन है, ये एमिनो एसिड्स की सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा ये। जब एमिनो एसिड सॉलिड रहेंगे, आपने पढ़ाया है आपको, एमिनो एसिड्स जब क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो ज्यूटर आयन उसमें मिलेगा, और ज्यूटर आयन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। यहां पर देखिए अब इस एमिनो एसिड्स में हम क्या डालते जाएं, एसिड डाल दें, इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो ये H आयन ले लेगा और ये कैसा बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव CS2 COOH, ये बनेगा। इसको किसमें, कैसे सॉल्यूशन में हमने डाला, इसको एसिडिक में डाला तो H आयन लेगा, ये H आयन ने यहां ले लिया। अब देखिए अब pKa फर्स्ट लगा दें, क्या है इसका pKa फर्स्ट। अब इसको क्या करें, हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालें, क्षार में डालें, तो क्षार क्या करेगा, बेस क्या करेगा, इससे H आयन निकालेगा। अब H आयन कहाँ निकालेगा, इस ये समूह से निकालेगा, इससे निकालेगा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये H आयन जल्दी देगा, तो इससे क्या निकालेगा, H आयन निकालेगा, और ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव CH2 COO माइनस, ये बनेगा। ये क्या कहलाएगा, पीके कहलाएगा। पीके एसिडिटी का मेजरमेंट है। अब देखिए क्या हो, अब इसमें वापस और क्षार डालें, बेस डालें, तब H आयन ये कहां से लेगा, अब H आयन इससे लेगा, ये क्या बन जाएगा, NH2 CH2 COO माइनस, ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका, यहां पे लिख देता हूं, पीके सेकंड कहलाएगा। बात को समझने की कोशिश, ये पीके फर्स्ट है, ये पीके सेकंड है। बात को समझें, हम ध्यान से समझें, इसको इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर हमने ये ज्यूटर आयन लिया, इस आयन को एमिनो एसिड्स में कैसे सॉल्यूशन में डाला, एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, तो ये क्या लेगा, H आयन लेगा, H आयन लेगा तो ये ऐसा बन गया। अब इसको हमने क्या करा, क्षार में डाला, बेस में डाला, बेस क्या करेगा,
H लेगा, ये दो हैं, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये, तो एसिडिक कौन सा ज्यादा होता है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इससे H लेगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये जब और उसमें क्षार डालते गए तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए ज्यूटर आयन, इसमें से पहचानो कौन सा ज्यूटर आयन है। यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ज्यूटर आयन में क्या होता है? न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, और यहाँ पर कैसी फॉर्म है? ये न्यूट्रल, ये ज्यूटर आयन है। इसके लिए ये कैसा एमिनो एसिड है? न्यूट्रल एमिनो एसिड से। कैसा है? हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। इसके लिए पीआई क्या होगा? ज्यूटर आयन पी के फर्स्ट और पी के सेकंड के बीच में आया है, तो क्या लिखेंगे? पी के फर्स्ट प्लस पी के सेकंड का एवरेज निकाल दें अपॉन 2। ये पीआई होगा न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के लिए। न्यूमेरिकल भी आ जाए तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए पीआई क्या होगा? पी के फर्स्ट प्लस पी के सेकंड का एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए हम ले लें दूसरा एसिडिक एमिनो एसिड्स की बात करें, एसिडिक एमिनो एसिड्स की बात करें। एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन सा है? जैसे एग्जांपल ले लिया हमने एस्पार्टिक एसिड, इसको आप करके देखें, एस्पार्टिक एसिड का ज्यूटर आयन बनाएं जैसे इसका बनाया है हमने। इसी प्रकार एसिडिक एमिनो एसिड्स की हम बात करेंगे, उसके लिए आप बनाइए, करिए। देखिए करा होगा आपने, करके देखा होगा, मैं देखिए बताता हूं। यहां पर एस्पार्टिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? NH3 CH COOH CS2 COOH, ये एस्पार्टिक एसिड है। इसको हमने बेस में डाला तो क्या करेगा? बेस H लेगा। अब देखिए H कहां से जाएगा? एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि H कहां से रिमूव होगा? इस समूह से, इस ग्रुप से, उससे। देखिए ये जो है, ये अल्फा कार्बन, इसके लिए अल्फा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसके लिए क्या है? ये अल्फा, और ये बीटा। सर ये अल्फा वाले पर है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला पहले इससे जाएगा, समझ रहे हैं आप? यहाँ अल्फा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पर कहा गया ये अल्फा, और ये बीटा कहलाएगा, बीटा पर है। तो जहां पास होता है उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, तो क्या होगा? अब इससे H निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव CH COO माइनस CS2 COOH, क्या भाई? pKa फर्स्ट है, pK फर्स्ट। अब वापस से इसमें बेस डाला, लिख लेना, बेस डाला तो अब कहां कौन से हटेगा? यहां से हटेगा। ये क्या कहलाएगा? pK सेकंड, इसके लिए तो ये क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव CH COO माइनस CS2 COO माइनस। अब देखिए, ये अब और इसमें बेस डालते गए तब यहां से हटेगा, तो ये क्या कहलाएगा? pK थर्ड कहलाएगा। ये क्या बन जाएगा? NH2 CH COO माइनस CH2 COO माइनस। अब ज्यूटर आयन कौन सा है इसमें से, उसको पहचानें। इस पर दो नेगेटिव है, या दो नेगेटिव, यहां पर क्या है? 2 नेगेटिव है, ये नहीं है।
यहां पर क्या है, एक नेगेटिव है, ये नहीं है, इस पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये ज्यूटर आयन है आपका, ये क्या है, ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन कहां पर है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तो पीआई क्या हो जाएगा इसके लिए, पीआई एसिडिक एमिनो एसिड्स के लिए क्या हो जाएगा, पीके फर्स्ट प्लस पीके सेकंड अपॉन 2। इसको आप समझ लें। ये नोट कर लिया होगा आपने, ये बात समझ में आ गई होगी एस्पार्टिक एसिड से कैसे, ये ज्यूटर आयन कौन सा है, यहां पर ये वाला है ज्यूटर आयन, ये देखो यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। हम बात किसकी कर रहे हैं, एसिडिक एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया, पी आई बराबर पी के फर्स्ट पी के सेकेंड अपॉन 2। अब देखिए तीसरी बात हम करते हैं, इसमें जो है हमारे क्या है, बेसिक एमिनो एसिड्स हों, तीसरी बात कर रहा हूं मैं, बेसिक, देखिए ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बेसिक एमिनो एसिड्स। जब बेसिक एमिनो एसिड्स की बात करेंगे, जैसे लाइसीन है, ये कैसा है, बेसिक एमिनो एसिड है। अब देखिए लाइसीन क्या है, NH3 पॉजिटिव, CH COOH CS2 का होल 4 NH3 पॉजिटिव, ये लाइसीन है। अब इसमें हमने डाला, जब बेस डाला तो कहां से, ये ज्यादा एसिडिक है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिड होता है, तो NH3 पॉजिटिव CH COO माइनस CS2 का होल 4 NH3 पॉजिटिव, ये क्या है, पीके फर्स्ट है। अब जब से और डाला हमने, बेस और डालते गए, तो ये क्या हो गया, यहां से पीके सेकंड हुआ। अब कहां से, देखिए एक ये है और एक ये पास है, तो इससे हटेगा पहले एच आयन, तो ये क्या बन जाएगा, NH2 और ये CH COO माइनस CS2 का होल 4 NH3 पॉजिटिव। ये पीके फर्स्ट इसके लिए है, पीके सेकंड इसके लिए है, और तीसरा जो आएगा पीके थर्ड, पीके थर्ड अब कहां से, यहां से निकलेगा पीके थर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, NH2CH CS2 का होल 4 NH2 COO माइनस। अब ज्यूटर आयन पहचानो, इसमें ज्यूटर आयन कौन सा है, यहां पर एक नेगेटिव है, यहां पर एक प्लस माइनस, ये एक प्लस है एक माइनस, ये क्या है, न्यूट्रल है, यही ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन ये यहां पर देखो दो प्लस है एक माइनस एक पॉजिटिव है, तो इसके लिए पीआई क्या हो जाएगा बच्चों, ये कहां पर आ रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में, पीके सेकंड प्लस पीके थर्ड अपॉन 2। ये अपने इसके लिए आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिक एमिनो एसिड्स के लिए ये हो। जब हम एसिडिक की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पीके फर्स्ट और पीके फर्स्ट कौन सा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, इससे निकला, और पीके सेकंड भी दूसरे COOH के लिए है, इससे निकला। इस प्रकार से हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें, इसको भी हथियात आप नोट करते चलें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इतना आपने नोट कर लिया होगा। एक छोटी सी बात और यहाँ पर समझ लें, जो एमिनो एसिड्स हैं, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक 3 प्रकार के हैं। इस एसिडिक जो एमिनो एसिड्स है उनकी पीआई रेंज कितनी होती है? 2 से 3.5 होती है, 2 to 3.5। न्यूट्रल की 5.5 से 6.3 होती है, और जो बेसिक एमिनो एसिड्स हैं उनकी पीआई रेंज 7.5 से 10 होती है। साथ ही साथ जो एसिडिक है उनकी पीएच कम होती है पीआई से, और इसमें जो कैटायन बनता है, पहले अपन ने देखा था कैटायन बनेगा और कहाँ मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा। न्यूट्रल में पीएच और पीआई अप्रोक्स बराबर होते हैं, और ज्यूटर आयन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ज्यूटर आयन बनेगा और नॉट मूव टुवर्ड्स एनी टर्मिनल, कोई भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है। जब पीएच ग्रेटर हो तो एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी बेसिक मीडियम में, बेसिक एमिनो एसिड्स के लिए। और जो है कहां पर है ये मूवमेंट करेगा? एनोड की तरफ करेगा, क्या एनायन एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से ये टॉपिक जो है हमने एमिनो एसिड्स का कंप्लीट कर लिया। एमिनो एसिड्स का लास्ट लेक्चर था। इसमें एमिनो एसिड्स में जो शॉर्ट नोट आता है इस पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्यूटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एमिनो एसिड्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक को अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।